इतना अच्छा वेदर हो रखा है, तो इस वजह से मैंने बोला कि मुझे खूब अच्छा लग रहा है। ये आना आया तो चलाना या नहीं? बिल्कुल। ये रही मैं। आज लुक चेंज किया है मैंने। बारिश आ गई, उन्होंने मुझे बता दिया कि 5-10 मिनट हो गए हैं। तीन रंग की कॉफ़ी है, ये और ये। लेट्स गो, चल। ऐसा लगता है जैसे वो बिग बॉस का घर है ना। सच बताऊं तो मूड ख़राब हो गया था मेरा भी और इसका भी, और चिड़चिड़ापन दोनों के चेहरे पे दिख रहा था। आई रियली वॉन्ट, आई रियली विश ये दोनों घर काश ऐसा कुछ। यहाँ तो मैंने डे 3 लिख दिया है, लेकिन मुझे कोपेनहेगन से वापस आके 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है। पर पता नहीं क्यों मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई हूँ, व्लॉग एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा था। आई एम फीलिंग लाइक क्विटिंग यूट्यूब यार, आई डोंट नो व्हाई। वेल, गुड मॉर्निंग एंड एन्जॉय दिस व्लॉग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ डे 3 इन कोपेनहेगन और आज हम सुबह, अब मैं बहुत लेट प्रोसेस कर रही हूँ यार, ये भी बहुत लेट किया। हाँ, सुबह भी जल्दी उठ गई थी मैं, अराउंड 6:37 कुछ ऐसा। नींद ही नहीं पड़ रही थी यार, ना मुझे ना मेरी रूममेट को। अभी हमें जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए। बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है रेडी होने का, बेड से उठने का। ना तो नींद आ रही है, ना तो कुछ करने का मन कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट ब्रेकफास्ट करने तो जाना ही पड़ेगा। चलो फिर तैयार होते हैं और चलते हैं। रिकॉर्ड कर रही है। कुछ तो मोटिवेशन दिया मैंने। आप लोग के लिए वीडियो बना रही थी मैं कि मैं एग्स लाई हूँ, फ्रूट्स लाई हूँ। उस चक्कर में एक अंडा फोड़ दिया, नीचे गिर गया और टूट गया। और इन्होंने हार्ड बॉयल नहीं किया होता है, सॉफ्ट बॉयल किया होता है, तो वो ट्रैश करना पड़ा। सो दिस इज़ द राशन आई हैव नाउ। ऐसा लगता है जैसे वो बिग बॉस का घर है ना, वैसा फीलिंग आता है। हाय गाइस, सो मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ। कपड़े दोबारा से मैंने चेंज कर लिए हैं, सिर्फ पजामा, क्योंकि यही पहन के मैं चली गई थी। बिकॉज नाइट सूट इज़ नॉट अलाउड, बट टॉप इज़ अलाउड। जीन्स के साथ तो क्या ही पता चलता है कि क्या नाइट सूट है और क्या नहीं। और आज डे 3 है, एज आई टोल्ड यू, एंड वी हैव नो प्लान्स टू गो आउट। बिकॉज जो भी क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्टिव वाले एरियाज़ थे यहाँ के, वो हमने ऑलरेडी 2 दिन में कवर कर लिए हैं। तो आज पूरा दिन यार रूम पे रहने वाले हैं, मुझे लग रहा है बहुत बोर भी होने वाले हैं। सो ये व्लॉग भी शायद थोड़ा सा बोरिंग जाएगा, या फिर आई वुड से थोड़ा सा स्लो जाएगा, जो मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरी लाइफ थोड़ी स्लो हो जाए। ऐसा लगता है बहुत स्पीड से भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, टाइम ही नहीं है मेरे पास। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है आज इट्स क्वाइट स्लो। वेल, देखते हैं कैसा जाता है ये व्लॉग, क्या करते हैं पूरे दिन में। जो भी होगा, विल कीप यू गाइज पोस्टेड। अरे वाह! 3-3 दिन, 4-4 दिन का लेओवर है, क्लियर डेज़ हैं, ये सुन के कितना अच्छा लगता है ना। बट हम लोग को पूछो, 2 दिन घूम फिर लिया तब तक तो अच्छा लगता है, बट तीसरे दिन होम सिकनेस होने लगती है। ऐसा लगता है ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग, बस दुनिया भर की सारी टेंशन मुझे ही है।
और मैं इतना ओवरथिंक करती हूँ कि बाद में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और मेरा सर भी दर्द से फटा जा रहा था। फिर मैं सोच रही थी आज तो डे 3 है, बाप रे अभी कल का भी ऑलमोस्ट पूरा दिन है क्योंकि हमारी रात की फ़्लाइट है। ये सोचते-सोचते मैं पता नहीं कौन से ख़्यालों में खो गई, जो मुझे खुद भी नहीं पता है। और फिर बजती है डोरबेल, फिर मैं अपने ख़्यालों से बाहर आई। गाइस सुबह से शाम हो गई है, यहीं पे हमारा पूरा वक्त गुजर गया, कहीं नहीं गए हम। एंड फाइनली वी आर रेडी टू गो आउट। आउट मतलब सिर्फ टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, अभी तक पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है। सो आई डोंट नो आज भी हम पहुँच पाएंगे या नहीं। अनार ऐसे लगता है क्या? मैं सच बताऊँ तो मेरा मन था कि आज भी मैं होटल वालों से साइकिल ले लूँ और बस साइकिल पे ही घूमूँ। लेकिन योवाना को साइकिल चलाना नहीं आता है, शी वाज़ नॉट कंफर्टेबल, इसलिए हम वॉक पे निकल गए। और यहाँ पर ये देखो, ये जो भैया जी हैं, ये फ़िशिंग कर रहे थे। आज पहली बार मैंने किसी को फ़िशिंग करते देखा है यार। गाइस ये देखो, यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया भी कितना प्रिटी है यार। और अगर आप देखो तो वो देखो, डिलीवरी वाले भैया आए हुए हैं। I think this is pretty. What you guys think? दलदल है लेकिन ये पार्क भी है। वो रही योवाना, ये रही मैं। आज लुक चेंज किया है मैंने, फुल ओपन बाल छोड़ने का मन नहीं कर रहा, गर्मी लग रही थी इसलिए बाल टाई कर लिए हैं। कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? घर देखो कितना क्यूट लग रहा है, ये दोनों घर। काश ऐसा कुछ मेरे पास भी होता। मुझे ऐसे ना, मतलब खेत वाले एरिया में ऐसा क्यूट सा एक हट हो, मुझे चाहिए अपने लिए। आई रियली वॉन्ट, आई रियली विश। हम लोग फर्स्ट डे इतना भटके थे साइकिल लेके, पार्क ढूंढ रहे थे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना। और आज ये पार्क देख के मतलब मुझे ना खुद पे हंसी आ रही है। हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट के वॉक इन डिस्टेंस पे ये पार्क था और इतना सुंदर लग रहा था, काश हम इधर ही आगे होते उस दिन यार। आई नो मैं आउट ऑफ फोकस हूँ, आई नो फ्रेम भी बहुत बुरा है, आई नो एवरीथिंग यार। बट वो बोलते हैं ना, जब अकेले बाहर घूमो तो अकेले सब शूट करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है यार। आप हर टाइम दूसरे को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बोल सकते। खाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। 2 रेस्टोरेंट घूम चुके हैं, मेन्यू कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड वाले में सिर्फ सुशी थी, अब ये थर्ड वाले में नज़र पड़ी है। ये वाला तो पूरा बार मेन्यू है आई थिंक, खाने वाला। दिस इज़ ऑल्सो कॉकटेल, नहीं सिर्फ कॉकटेल वो है, बेवरेज ही है। दिस इज ऑल्सो वही तेरा कॉफ़ी और वो होगा। वैसे ये दिखा है बट इसका एंट्रेंस हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से है। कब से ढूंढ रही थी वीडियो बनाते बनाते, अभी मुझे दिखा। ये देखो लिखा हुआ है पिज़्ज़ा पास्ता, इट मीन्स इट शुड बी देयर राइट। और अब योवाना पता नहीं कहाँ चली गई, पता करने गई है एंट्रेंस कहाँ से है इस रेस्टोरेंट का, और गायब हो गई। आई कॉन्ट फाइंड हर यार। बड़ा नाटक है यार ये, खाने की दिक्कत है, एक को कुछ खाना है दूसरे को कुछ खाना है। हाँ इसमें लिखा है ना, ब्रुशेटा भी है, पास्ता भी है ना। अगर इंडियन में भी कुछ नहीं दिखा तो एटलीस्ट पिज़्ज़ा तो ऑप्शन होना चाहिए। मीट पेस्तो वेगन। फाइनली वी गॉट द इंडियन रेस्टोरेंट गाइस, और ये रहा मेन्यू। अब आई होप कुछ मिल जाए इधर।
चिकन 65। यार एक तो ना मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं किसी को ना नहीं बोल पाती हूँ। साला खुद खाना है मुझे जो, उसके लिए बार बार मुझे कन्विंस किया जा रहा है कि नहीं कहीं और चलो। इफ़ वी वांट टेक अवे मे आई नो द क्वांटिटी स्मॉलर देन दिस वन। गाइस मुर्ग बिरयानी लेने वाली थी मैं 2600 रुपये की, और इतना सा बोल था लिटरली। क्या खाएं समझ में नहीं आ रहा है गाइस। सैंडविच है बट इसमें भी बेकन वेकन है जो मैं नहीं खाती हूँ, और इसके अलावा इस देखो ये जो मैं घर से लेके आती हूँ। लग रहा है फ्रूट्स खा के ही काम चलाना पड़ेगा। गैस इतना इजी नहीं है जितना लगता है ना। अब देखो खाने की इतनी दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं मिल रहा है हमें, और यहाँ पे हम लोगों को ना पैक्ड फूड मिल जाता है, बट ये है कि उसको माइक्रोवेव करना पड़ेगा। एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे माइक्रोवेव होगा और हम खा लेंगे जैसे कोरिया और उधर होता है जापान में, बट नहीं है। तो अब कच्चा खाना लेके क्या मतलब है। सो आई डोंट नो वेयर आर वी गोइंग नाउ। गाइस फाइनली हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है इतना घूमने फिरने के बाद, और सच बताऊं तो मूड ख़राब हो गया था मेरा भी और इसका भी, और चिड़चिड़ापन दोनों के चेहरे पे दिख रहा था क्योंकि भूख लगी थी। और मेरा तो है ऐसा कि जब मुझे भूख लगी हो मैं चिड़चिड़ हो जाती हूँ। तो फिलहाल वही मैंने एज़ यूजुअल पिज़्ज़ा ही मंगवाया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मत आ जाना कि हमेशा पिज़्ज़ा बर्गर खाती रहती है, क्योंकि यहाँ पे मेरी मम्मी नहीं है जो बना के देगी ऑफ कोर्स। और 2600 रुपये की बिरयानी, सिर्फ इतनी सी, 2600 की बिरयानी, वो भी इतना सा पोर्शन, बिल्कुल वर्थ नहीं था वो। तो इसलिए आई चेंज माई माइंड, सो आई हैव ऑर्डर दिस। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। रात को ये ऑन करेगा ये ना। मैंने तो रात ही सोचा था आने का, बट फिर तूने बोला कि चलते हैं, इसलिए मैंने बोला ओके। आई थॉट रात होंगी कि हम भी अराउंड 7 निकलेंगे। पर यहाँ पे तो 8 को भी रात ही नहीं होती। मैं ये सोचा 7 बजे निकलेंगे, 1-1.5 घंटा जैसे अभी हमने टाइम पास किया वॉक में, और 8:30 तक डिनर कर लेंगे, आके फिर सो जाएंगे। गाइस एस्थेटिक लोग हमारे साथ आए हैं जो एस्थेटिक पिक्चर्स ले रहे हैं, बाद में शेयर करेंगे। इट मीन्स जो भी एस्थेटिक पिक्चर्स आपको मेरे चैनल पे दिखेंगी वो इन्होंने खींची हैं। ये चेयर बहुत गंदा आ रहा है, ये चेयर ना सब जगह यही चेयर है। वही तो, वो जैसा घर में होता है ना, नाना जी के घर में पुराना। कैन वी स्टार्ट? पी सकते हैं? हो गया फोटोज? अब मैं चेयर्स करेगी। अब पी सकती हूँ। इट्स लाइक जिंजर है। अच्छा नहीं तो बहुत गंदा है। गाइस दिस इज व्हाट वी ऑर्डर्ड। पर इसमें क्यों ऐसा है? गाइस बहुत टाइम लग रहा है पिज़्ज़ा काटने में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर काट रही हूँ मैं। अच्छा गाइस ये ऐसे खाया है मैंने पिज़्ज़ा, देहाती हूँ इतना। सिर्फ इंडिया में नहीं, यहाँ पे भी गाइस काम चलता है तो ऐसा हो जाता है एरिया। खा पी के अब अच्छा लग रहा है। जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं क्रैंकी हो जाती हूँ जैसे ही मुझे भूख लगती है। हाँ अब अच्छा लग रहा है। 2000 रुपये खर्चा करके अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो 2000 में था एक पिज़्ज़ा, एक जिंजर एल, जिसकी एक स्लाइस भी मैंने वेस्ट कर दी बिकॉज आई कुडंट ईट। पूरा पापड़ बन गया था ठंडा होने के बाद। तो पैसे खर्च के अच्छा लग रहा है अब। एक तो ये ब्रिज देख के बार बार मुझे ना एयरपोर्ट वाला एरो ब्रिज याद आ रहा था। हमारे होटल में ये ब्रिज था यार। हम लोग के होटल के पास ना इतनी हवा चलती है, जैसे इस एरिया में पहुंचो ऐसा लगता है बस मैं अभी उड़ जाऊंगी। पूरा जगह घूम के आ जाओ, वहाँ पे ऐसा कुछ फील नहीं होगा, बट इस एरिया में ऐसा लगता है जैसे अभी हवा में उड़ जाऊंगी। गाइस हमारा माइंड चेंज हो गया, इसलिए हमने फिर से की ले ली है और फिर से हम जा रहे हैं साइकिलिंग के लिए। गाइस मेरा आज भी बहुत मन था कि मैं साइकिलिंग के लिए जाऊँ, बट मेरे साथ जो है वो चलाती नहीं है, वो सिर्फ रेड़ती है साइकिल पकड़ के। तो
तो इसलिए मैं उसके साथ जा नहीं ही पाई। और अभी आके हमने माइंड चेंज कर लिया क्योंकि इतना अच्छा वेदर हो रखा है, तो इस वजह से मैंने बोला कि मुझे चलाना है साइकिल, तो प्लीज़ चलते हैं। और आज भी वो शायद स्ट्रगल ही कर रही है, तो बस इतना ही। ठंड है बहुत, बट मुझे चलाना है एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए यार। इंडिया में ऐसा वेदर मिलता ही नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पे तो लुत्फ़ उठाया जाए। लेट्स गो, चल। वैसे मैंने बोला था ना 5 मिनट या 10 मिनट ही चलाऊंगी। देख लो 5 या 10 मिनट के बाद बारिश आ गई, उन्होंने मुझे बता दिया कि 5-10 मिनट हो गए हैं एंड वी आर गोइंग बैक टू होटल। थोड़ा बहुत गीले होके आ गए हैं। ये आना आया तो ये चलाना या नहीं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ दर्द। तो बाय गाइज, बाय बाय, सी यू, बाय। चलो जी, पहुंच गए हैं होटल। अब अपने कॉम्फी कपड़ों में आ जाते हैं। वैसे तो ये भी कंफर्टेबल ही थे, बट ठंड लग रही है तो ये पहन लेते हैं। स्किन केयर मैंने कर लिया है, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। अब ये सारा जो पसेरा है ये भी समेटना है। क्यों? क्योंकि कल हमें वापस जाना है अपने मुल्क। बस 3 रंग की कॉफ़ी है, ये और ये, बट इट इज़ लुकिंग लाइक अ चाय। सो हमें 2 घंटे में निकलना है, इसलिए सोचा कुछ तो खा लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम ब्रेकफास्ट। तो चलो ये खाते हैं, फिर तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। लेओवर से जाने की खुशी आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। फाइनली हम आज अपने मुल्क, अपने देश वापस जा रहे हैं एंड आई एम क्रेविंग फॉर इंडियन फूड। हाँ, दाल चावल चिकन इन सब चीज़ों के लिए मैं तरस रही हूँ और क्या ही बताऊँ। तो बस थोड़े टाइम में रेडी होंगी और निकलेंगे हम। तो बस यहाँ पे कोपेनहेगन वाली सीरीज़ जो है वो ख़त्म होती है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। मैंने अपना 100% दिया है इस कंटेंट में और मुझे पता है कि कैसे मैंने कम स्पेस में एडिट भी किया है, फिर डिलीट किया है, फिर दूसरा शूट किया है, फिर एडिट किया है, फिर डिलीट किया है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू फाइंड दिस सीरीज़। तो इट्स टाइम टू गो बैक टू आर मुल्क, आर इंडिया। और यहीं पे आपकी कोपेनहेगन वाली सीरीज़ जो है वो ख़त्म होती है। आई होप आपने इन्जॉय किया हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा था ये सीरीज़। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। चलो जी, हम निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए और ये स्काई देखो यार, कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा था। मुझे ना कभी कभी खुद अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है जब मैं ये चीज़ें सामने से देखती हूँ और फिर सोचती हूँ काश मेरा कोई अपना होता यार जो अच्छे से मेरे लिए शूट करता। और आप ना बिहाइंड द सीन भी देख लो कैसे मैं स्ट्रगल करती हूँ, देखो।